हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है, जो पीड़ित परिवार सिविल हॉस्पिटल में 8 दिन से न्याय की गुहार लगा रहा है, उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हम पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हैं जो हमारी इस कॉल पे आप यहाँ पधारे हैं, और हम कहना चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय में देरी जो हो रही है वो सिर्फ इसी वजह से हो रही है कि वो दलित परिवार है, गरीब परिवार है, और प्रशासन गरीब परिवार को, दलित परिवार को न्याय देना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें प्रशासन खुद दोषी है। आपने देखा भी होगा कि जो वीडियो चली हुई है, वायरल है, उसमें कितनी बार्बरता से पुलिस महिला पे और बच्चों पे डंडे लाठी चला रही है। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि हमने तो कुछ नहीं किया, उन लोगों ने ही हमारे पे पथराव किया था, जबकि वो बर्थडे पार्टी बना रहे हैं आपके घर के अंदर। बर्थडे पार्टी बनाना कोई जुर्म नहीं है, और अक्सर ये पार्टियां घरों में चलती रहती हैं। डीजे, जब मान लो डीजे का टाइम अप हो गया था तो भाईचारे में कह सकते हैं कि भाई आप इसको बंद कर दीजिए, या फिर उनका डीजे उठा करके ले जाते। उन पे जो डीजे की धारा बनती थी, डीजे के धारा के अनुसार उन पे केस बना देते। मारा पीटी का तो कोई मामला ही नहीं था, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये दलित परिवार है और इनके पीछे कुछ आनी जानी है नहीं, और इनको जिस तरह से दंडित किया जाए उस तरह से कर लो। और ये भी कह रहे हैं कि बच्चा अपने आप छत से कूद के जान दी है, लेकिन कौन ऐसा बच्चा है, कौन ऐसा मनुष्य है जो अपनी जान को खुद गवाएगा। पुलिस वालों ने उनकी तरफ भागे ऊपर, उन्होंने पकड़ के उन्होंने धक्का दिया। ये पीड़ित का आरोप है। इस आरोप को जब सिद्ध करने के लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई जो पीड़ित परिवार है वो यही तो कह रहा है कि जो दोषी है उन पे एफआरआई दर्ज करे, और एफआरआई दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया में एक पहला मौलिक अधिकार है। जो पीड़ित पक्ष कह रहा है तो उसकी एफआरआई दर्ज कर देनी चाहिए, और ये जांच का विषय बनता है कि भाई वो सही है या गलत है, वो बात का विषय है। तो हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से प्रशासन को और शासन को बताना चाहते हैं कि ये परिवार इकल्ला नहीं है, हम सब इसके साथ हैं। अगर न्याय में थोड़ी सी भी कोताही या देरी हुई तो इसको जन आंदोलन बनाने में देर नहीं लगेगी। और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 11 तारीख को गुड़गांव के अंदर एक मीटिंग ली, और मीटिंग में हमने ये फैसला लिया कि इस बच्चे की न्याय मांग को हम बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। हम अपने 22 के 22 जिलों में अपनी आवाज को पहुंचाएंगे, और परसों हमारे राज्य अध्यक्ष श्री नरेश शास्त्री जी धरने को संबोधित करने आएंगे, परिवार को संवेदना देने के लिए आएंगे, और यहाँ धरने पे जब आएंगे तो इस धरने की भूमि से वो अपने आंदोलन का आगाज करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन, शासन जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार को न्याय दे, अन्यथा ये बड़ा आंदोलन होगा। इसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ भाग लेगा, और जिसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। तो सर हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे? 8 दिन हो चुके हैं और न्याय की आप मांग कर रहे हो, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मैं नगर निगम प्रधान, पहले मैं सभी पत्रकार भाइयों का और अपनी बहन जो आई है इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो हमारे समाज की आवाज के लिए आप हमारी एक ही आवाज में आप इकट्ठा हुए, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं ये शासन प्रशासन को बताना चाहता हूं, जो ये अन्याय एक परिवार पे हो रहा है, ये एक परिवार पे नहीं, एक जाति पे हो रहा है। जो इस जाति को अकेला ना समझो, एक ये इंसानियत थी। जो मैं आपको ये वीडियो दिखा सकता हूं कि भी ये कह रहे हैं कि भी पुलिस वाले इस बात में ये अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि भी लड़का खुद गिरा है, भी छत से कूदा। आप एक इस मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को जरूर दिखाएं। जो पुलिस वाले रोड पे हमारी बहन बेटियों को मार सकते हैं, क्या वो हमारे बच्चे को छत से नहीं गिरा सकते?
मैं सरकार से व शासन प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं, समय रहते हुए हमारी एफआईआर नहीं हुई। बाबा साहब, ये हमारा अधिकार है जो बाबा साहब ने हमें दिलाया है, इस अधिकार से भी हम वंचित है, जिसमें प्रशासन का और शासन का हाथ है। मैं शासन प्रशासन को मीडिया के माध्यम से और ये आंदोलन न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन, ये एक हिसार का नहीं, एक पूरे हरियाणा का मिलेगा, जिसमें नगर पालिका कर्मचारी व सर्व कर्मचारी संघ इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे, और जिसकी जिम्मेवार यहाँ का आईजी और अपना सीएम साहब होंगे। जो भी अगर इस आंदोलन में किसी का भी अगर कोई नुकसान है तो इसमें इसका पूरी भागीदारी सीएम पे रहेगी। इस बात का मैं आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब को बताना चाहता हूं, वक्त रहते हुए उनको, उस पीड़ित परिवार को की देख रेख में सीएम साहब अपना एफआईआर करवाएं और उनके परिवार को सांत्वना दे। अगर ये नहीं हुआ, हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ बुधवार को पूरा हिसार जिला काम का बहिष्कार करेगा, और ये पूरा सफाई कर्मचारी हिसार सर्व कर्मचारी संघ व नगर पालिका कर्मचारी संघ, जिसकी अध्यक्षता हमारे राज्य के प्रधान नरेश शास्त्री करेंगे, और वहां पे जाके पूरा जन आंदोलन जाएगा, और उस धरने पे आगे के आंदोलन की आगाज करेंगे वह हमारे नरेश शास्त्री जी करेंगे। उपासना जी हमारे साथ, उपासना जी लगातार आप आंदोलन को वहां कवर करते हैं। सरकार जी उपासना जी क्या कहना चाहोगे कि सरकार क्यों वार्ता नहीं कर रही है? वार्ता हुई है तो वार्ता विफल कहाँ हुई? कल रात को भी कोई वार्ता? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाई बंधुओं का और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, जो आप सभी डे वन से जो उस पीड़ित परिवार की आवाज को उठाने का और लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा, मैं प्रशासन को और सरकार को यही कहना चाहती हूं कि 8 दिन से जो लगातार धरना चल रहा है और उसकी अनदेखी की जा रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण है वो जातिवादी मानसिकता है। क्योंकि यदि ये बेटा अगर किसी अन्य समाज का होता तो अब तक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि वो सभी उनके ऊपर जितनी भी जो धाराएं थी वो बनती थी, उनको उस प्रकार से दंड दिया जाता। इस बच्चे की जो आज डेड बॉडी वहां पर है, पोस्टमार्टम तक नहीं हो रहा, जो एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही, सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति परिवार को ना सांत्वना देने के लिए पहुंचा है, ना उनको आश्वासन देने के लिए पहुंचा है, ना उनसे बात करने के लिए पहुंचा है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि 2 दिन तक रेस्ट हाउस में जो मंत्री हैं वो ठहर जाते हैं, लेकिन धरने तक जाने में उनके पैर शायद दर्द करते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख का विषय है। एक गरीब पीड़ित परिवार जो दलित समुदाय से संबंधित है, आज वो न्याय के लिए इतनी बरसात में भी आप जैसे देख सकते हैं कि मानसून का जो समय चल रहा है, वो पीड़ित परिवार सिविल अस्पताल में उन नम आंखों के साथ बैठा हुआ है। अपने मृतक बेटे की जो परिवार के लोग हैं उनको देखने के लिए दिन रात मतलब रो रहा है, चिल्ला रहा है, रोडों पर प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन प्रशासन आज भी चुप है। मैं सफाई कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जो उन्होंने पीड़ित परिवार की इस दशा को देखा है और अपना समर्थन दिया है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूं जो हमारे आदरणीय भाई सुरेंद्र जी, जिन्होंने बुधवार की एक कॉल रखी है, जिसमें पूरे हरियाणा में, पूरे हिसार जिले में सभी कर्मचारी जो है चक्का जाम करने का काम करेंगे, ताकि सरकार को दिखाया जा सके, ताकि बहरी सरकार को सुनाया जा सके, अंधी सरकार को दिखाया जा सके, जो उन पीड़ित परिवारों की जो दशा नहीं दिखाई दे रही, मृतक जो बेटे की वहां पर डेड बॉडी है वो दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि आंदोलन करना भी कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों की देन है, और संवैधानिक तरीके से जो ये आंदोलन किया जा रहा है, बहुत ही शांति प्रिय से आंदोलन किया जा रहा है। बावजूद इसके आज हमारे ऊपर ही एफआईआर करने तक की धमकी दी जाती है। हम ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। कल कोई वार्ता थी रात को मंत्री के साथ, किशन रेड्डी के साथ, कहाँ विफल हुई वार्ता? देखिए, पीड़ित परिवार किसी मंत्री के पास नहीं जाएगा, मंत्री को पीड़ित परिवार के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक मौत हुई है। हरियाणा में एक प्रचलन है, जहां पर मौत होती है तो दरी बिछाई जाती है, तो दरी पर व्यक्ति आते हैं, चाहे वो मंत्री हो
कोई भी गणमान्य व्यक्ति हो, कोई भी आदरणीय हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, तो वहां पर दरी बिछाई गई है। परिवार के लोग वहां पर है, सोशल एक्टिविस्ट वहां पर है, हम जैसे लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। तो वहां पर परिवार से मिलने के लिए जाना चाहिए, ना कि परिवार को बुलाना चाहिए। ये मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। इसलिए मंत्री साहब को या जो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि विपक्ष से भी वहां पर लोग पहुंचे हैं, तो सभी दरी पर जा रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं, तो मंत्री साहब को भी परिवार से मिलना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उस मृतक जो बच्चे की वो डेड बॉडी वहां पर जो सड़ रही है उसका पोस्टमार्टम हो, उसका अंतिम संस्कार हो, और सभी रीति रिवाजों से जो भी अंतिम संस्कार, जो भी क्रियाएं हैं, परिवार वो उस तरीके से करे। और जो भी एक्ट कानून बनते हैं, जो भी प्रावधान होता है, वो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि हमारे पास वो क्लिप है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो एक पुलिसकर्मी कितनी बर्बरता से उस बच्चे के ऊपर लाठियां डंडे इस प्रकार से मार रहा है जैसे कि किसी हम जानवर को भी नहीं मारते। इस सरकार में जानवरों को भी तवज्जो दी गई है, लेकिन दलित समुदाय के बच्चों के साथ इस प्रकार से जो शोषण किया जा रहा है वो काफी निंदनीय है। अगर ये समाज, दलित समाज, डीएससी वर्ग, कहते हैं कि डीएससी वर्ग ने जो सरकार बनाई है, अगर सरकार बना सकते हैं, कुर्सी पर बिठाने का काम कर सकते हैं, तो कुर्सी खींचने का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने महापुरुषों की वही वंशज है जिन्होंने हमें कलम की लड़ाई से लेकर संसद तक की लड़ाई को लड़ना सिखाया। उपासना जी, इसी से जुड़ा एक सवाल, 8 दिन हो चुके हैं आपको धरना करते हुए, इंसाफ की जो मांग करते हुए। आईजी चौक तक अर्धनग्न जो है एक प्रदर्शन, रोष मार्च भी आप निकाल चुके हैं। टेबल टॉक बार बार विफल हो जा रही है। ऐसे में हर संबोधन में एक चीज कही जाती है कि समय रहते पुलिस वाले या प्रशासन इस पूरे मामले को संज्ञान ले, तो क्या समय रहते? 8 दिन हो चुके, अभी भी कुछ समय बचा है? देखिए, हम फिर भी, क्योंकि मैंने कहा कि हम अपने महापुरुषों को और उनके दिखाए रास्ते पर चलते, तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपने हर प्रोटेस्ट को, इस धरने को भी चला रहे हैं। हम फिर भी ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हिंसा हो, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई भी ऐसा आंदोलन हो या असामाजिक तत्व हमारे धरने को या आंदोलन को विफल करे या खराब करे। हम इसलिए वो समय रख रहे हैं ताकि कोई भी, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, मंत्री हो, सरकार हो, प्रशासन हो, चाहे वो हिसार का प्रशासन, चाहे हरियाणा का प्रशासन हो, हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई भी हानि हो। क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं, चाहे वो राजनीतिक दल है, पार्टी है या व्यक्ति है, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति है, दल है या कोई भी संगठन है, हम सभी का आपस में सामंजस्य होना चाहिए। हम इसलिए समय रख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो 21 सदस्य जो कमेटी बनी हुई है वो आपस में विचार करती हैं, और जो भी धरने पर व्यक्ति पहुंचते हैं, आदरणीय सभी जो आदरणीय बहनें हैं, भाई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सभी की अलग अलग नीतियां रहती हैं। उन नीतियों के आधार पर हम आगे की रूपरेखा रखते हैं, और जिस भी प्रकार से वो रूपरेखा रखी जाएगी और जिस भी प्रकार से वो कार्य चलेगा, हम उसी प्रकार से करेंगे। जैसा कि आज सर्व कर्मचारी संघ ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है, इसी प्रकार से भविष्य में अगर अन्य कोई भी संगठन अपना समर्थन देता है तो हम इस आंदोलन को बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज सिर्फ बात, जैसे सुरेंद्र भाई साहब ने बताया, आज सिर्फ बात बुधवार की बात हुई है चक्का जाम करने की। अगर ये सरकार या प्रशासन हमारी बात पे गौर नहीं करता और परिवार को न्याय तक ले जाने का कार्य नहीं करता, तो ये पूरे हरियाणा में भी जाएगी और पूरे जिलों में जाएगी, और उसके बाद ये भारत का जो बड़े आंदोलन का विकराल रूप लेगी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन, जो पुलिसकर्मी है, वही जिम्मेवार होंगे। क्योंकि हम तो सिर्फ यही चाहते हैं, हमारी कोई बहुत लंबी चौड़ी मांगे नहीं है, हम भी इसी समाज से हैं, हम भी इसी राज्य से हैं, हम कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हैं। हमारी सिर्फ यही मांगे हैं कि जो दोषी है, चाहे उसमें हमारे व्यक्ति दोषी हो, चाहे उसमें पुलिस कर्मचारी दोषी हो, जो भी दोषी हैं उनको जायज, जो भी आर्टिकल है, जो भी धाराएं लगती हैं, उनके आधार पर उनको दंडित किया जाए। जो हमारे पास वीडियो क्लिप आप सभी भाई बंधुओं ने भी अपने चैनल से चलाई है, जो वायरल हो रही है, जो उस वीडियो में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर पर्चा दर्ज करे, एफआईआर करे, और जो भी सुचारू तरीके से जो कार्यवाही चलती है उसको चलाने का काम करे। और परिवार की बस यही मांग है कि हमें न्याय दो। परिवार की और कोई मांग नहीं है, सिर्फ वो परिवार न्याय के लिए बैठा है।
तो हमारी सरकार को सुनना चाहिए। गरीब दलित जो पिछड़े लोग हैं उनके ऊपर जो बर्बरता आए दिन होती है तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए। और ये मामला बहुत ही संगीन मामला, बहुत ही बड़ा मामला है। अगर आज इसकी अनदेखी होती है तो भविष्य में कोई भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति जो है, जो राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति होगा, वो समाज में जा नहीं सकेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आंदोलन को बहुत ही आसानी से किया है। हम फिर भी शांति चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार अनदेखी करती है तो ये एक विकराल रूप ले सकती है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो वो एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। उपासना जी, सोशल मीडिया का जमाना, मैं टॉपिक पे आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा। लगातार सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है कि स्ट्रेंथ जो है लगातार धरने की कम होती जा रही है, या फिर धरना जो है SC वर्सेस DSC में बदल चुका है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जो ये लोग इस तरीके की भ्रांतियां फैला रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही बेहतर प्रश्न पूछा है। मैं जवाब देना चाहूंगी। आज यानी कि 14 तारीख है और आज के दिन अगर आप धरने की जो लिस्ट है, क्योंकि हम डे बाय डे जो भी दिन तारीख होता है उसके आधार पर वो लिस्ट बनाते हैं और अपने आप से नहीं लिखते, जो भी वहां पर लोग पहुंचते हैं वो बाकायदा वहां पर साइन करते हैं, अपने संगठन का नाम लिखते हैं और वहां पर नंबर भी लिखते हैं। तो आज की अगर आप लिस्ट देखें तो ये सिर्फ DSC का नहीं है, वहां पे बहुत सारे जो संगठन है वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो बामसेफ हो, चाहे वो भारत मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, क्योंकि भीम आर्मी से भी आज लोग बहुत पहुंचे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके संगठन के नाम मैं भी नहीं जानती, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं वो भी वहां पर पहुंची है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो गलत भ्रांति फैलाई जा रही है इसको मतलब गलत तरीके से ना दर्शाए। आप धरने पर आए, क्योंकि धरने से बाहर अगर जो चीजें होती है उसकी जिम्मेवार हम नहीं है। धरने पर जो चीजें चल रही है वो आपसी एकता की है, कोई मनमुटाव नहीं है। चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे वो OBC वर्ग हो, चाहे वो DSC वर्ग हो, चाहे वहां पे स्वर्ण वर्ग हो, सभी का बहुत ज्यादा परिवार को सांत्वना भी है और समर्थन भी है। वहां पर लोग पहुंचे हैं और उसी के माध्यम से आज सर्व कर्मचारी जो संघ है उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया है। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनका बहुत बहुत आभार करती हूं, क्योंकि इस एक पहल से परिवार को न्याय मिल सकता है और कहीं ना कहीं सरकार पर भी प्रेशर हो सकता है।